अगर आपको ट्रांसलेशन करना अच्छे से आता है तो आपको 10 में से 8 सेंटेंस के आंसर सही देने हैं। अगर आप 10 में से 8 के आंसर सही कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी टेंस और ट्रांसलेशन की तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आप नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, साथ साथ सीखते चलिएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले सेंटेंस से। वह मोहन के साथ स्कूल कभी नहीं जाता है। ही डज नेवर गो टू स्कूल विथ मोहन। बी है ही नेवर गोज टू स्कूल विथ मोहन। इसमें से कौन सा सेंटेंस सही कौन सा गलत है? तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही है, जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है। अब इसका कारण क्या है? जो ये हमारा सेंटेंस है ये किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता है ती है आया, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक बड़ा सिंपल सा रूल होता है। रूल क्या है? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव टेंस में कभी नहीं आए तो उस सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर नेवर, फिर मेन वर्ब, उसके साथ एस या ईएस। अगर टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? ही नेवर गोज टू स्कूल विथ मोहन। यानी सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? नेवर, ना कि हेल्पिंग वर्ब। 2. मैं तुम्हारे घर में खाना क्यों नहीं खाता हूँ? वाई डू आई नॉट ईट द फूड इन योर हाउस। बी वाई डू नॉट आई ईट द फूड इन योर हाउस। तो इसमें कौन सा सही कौन सा गलत? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है वो गलत होगा। इसका कारण क्या? एक सिंपल सा कारण है। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव हो तो हम लोग हमेशा एक काम करते हैं, हमेशा सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद क्या करते हैं हम लोग? नॉट लगाते हैं। कर्ता के बाद क्या करते हैं हम लोग? नॉट। सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो सेंटेंस क्या है हमारा? मैं तुम्हारे घर में खाना क्यों नहीं खाता हूँ। तो वाई डू आई नॉट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। आई के बाद क्या आएगा? नॉट, ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद। 3. सुरेश और रमेश फुटबॉल खेल रहे हैं। सुरेश एंड रमेश आर प्लेइंग द फुटबॉल, या सुरेश एंड रमेश इज प्लेइंग द फुटबॉल। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा गलत होगा। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अगर सब्जेक्ट में दो प्रॉपर नाउन हो, सब्जेक्ट क्या है हमारा? सुरेश और रमेश, ये है क्या? प्रॉपर नाउन। अगर सब्जेक्ट में दो प्रॉपर नाउन हो और वे एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाते हैं। इस क्या है हमारी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और आर क्या है? प्लूरल वर्ब। नंबर 4. उल्लू पेड़ पर बैठा है। द आउल इज सिटिंग ऑन द ट्री, या द आउल हैज सैट ऑन द ट्री। कौन सा सही कौन सा गलत? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही, जो ऑप्शन नंबर बी वो गलत। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ऐसा कैसे? आपने सोचा कि रहा है रही है तो आएगी नहीं। तो इसका कारण ये है, जो काम लगातार चलता है हम लोग उसे कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हो? मोबाइल देख रहे हो, इसका मतलब काम चल रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बैठे हो, अभी आप शायद बैठे ही तो होगे, तो इसका मतलब क्या? अभी आप बैठे हैं, वर्तमान में आप बैठे हैं, कहीं जा तो नहीं रहे। इसका मतलब ये टेंस कौन सा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। जो काम लगातार चले वो कॉन्टिन्यूअस। अभी भी आप बैठे ही हैं, तो आप बैठे कब हैं? कॉन्टिन्यूअस में। तो ये बनेगा हमारा द आउल इज सिटिंग ऑन द ट्री। नेक्स्ट नंबर 5. आज वहाँ कौन गया? हु डिड गो देयर टुडे, या हु वेंट देयर टुडे। कौन सा सही कौन सा गलत? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो हमारा कौन होता है यानी हु, वो हमेशा कर्ता का काम करता है। किसका काम करता है? सब्जेक्ट का, ना कि क्वेश्चन वर्ड का। तो ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस की तरीके से बनेगा। अब अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हु क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट, वेंट क्या है? वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? हु वेंट देयर टुडे। पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। नंबर 6. मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू, या आई शैल किल यू। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है आई विल किल यू, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आई और वी के साथ तो शैल आता है, आप लोग सही है, लेकिन अगर कभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर के किसी भी टेंस में डराने, धमकाने, ताकत या विल पावर यानी क्षमता दिखाने की बात हो तो हम लोग आई वी के लिए शैल की जगह विल का प्रयोग करते हैं। 7. मैं और तुम उसे पीट रहे थे। आई एंड यू वर बीटिंग हिम, या यू एंड आई वर बीटिंग हिम। कौन सा सही? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अब इसका कारण क्या है?
वैसे तो अगर हमारे किसी भी सेंटेंस में तीनों पर्सन दिए गए हों, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या कोई से भी दो दिए गए हों, तो जो हमारा रूल होता है वो होता है 2 3 1। पहले सेकेंड पर्सन का करता आता है, फिर थर्ड पर्सन का, फिर फर्स्ट पर्सन का। अब पर्सन क्या होते हैं? तो पर्सन यानी पर्सन का मतलब व्यक्ति, और व्यक्ति इस दुनिया में 3 तरीके के होते हैं। पहला वो जो बोलते हैं, बोलता कौन है? आई और वी। और जो सुनता है वो होता है सेकेंड पर्सन। हम लोग जिनके बारे में बात करते हैं तो वो होते हैं थर्ड पर्सन, यानी ही सी इट। तो 3 तरीके के हमारे पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। जो पहला है हमारा वो आई बी, और दूसरा यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे या किसी का नाम। तो क्रम क्या रहता है हमारा? 231। पहले सेकेंड पर्सन आता है, फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर कोई उल्टा काम किया जाए, किसी को मारा पीटा जाए, तो हम लोग जो क्रम रखते हैं वो रखते हैं 1 2 3। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर बी गलत। आई क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन। यू क्या है? सेकेंड पर्सन। 8, मैं कल पत्र लिख रहा था। आई वर राइटिंग अ लेटर यस्टरडे या आई वॉज राइटिंग अ लेटर यस्टरडे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। इसका कारण क्या है? आई के साथ वॉज आता है। जो हमारा आई है, आई पूरी इंग्लिश में खाली 2 जगह सिंगुलर है, एक एम के साथ, एक वॉज के साथ, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ, एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। और बाकी सभी जगह आई क्या हमारी? प्लूरल। आपको आंख बंद करके प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी है। लेकिन अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो आपको आई के साथ एम और वॉज लगाना है। 9, क्या वे चाय पी रहे होंगे? विल दे बी टेकिंग द टी या विल बी दे टेकिंग टी? कौन सा सही हो जाएगा? पहला है हमारा विल दे बी टेकिंग टी या विल बी दे टेकिंग टी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अब इसका कारण क्या है? अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब एक शब्द से ज़्यादा हो, तो जो बाद वाली हेल्पिंग वर्ब होती है इंटेरोगेटिव टेंस में, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग मेन वर्ब से पहले रखते हैं। किसके पहले रखते हैं? मेन वर्ब से पहले रखते हैं। तो हमारी विल बी 2 शब्दों की हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हमारी मेन वर्ब क्या है? टेकिंग। तो टेकिंग से पहले हम लोग क्या रखेंगे? बी। 10th, क्या मैं कल अपना काम कर रहा था? वॉज आई डूइंग माई वर्क यस्टरडे या वॉज आई डूइंग हिज वर्क यस्टरडे? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। इसका कारण क्या है? अगर आई आया है तो अपने काम के लिए हम लोग माई लगाएंगे, ना कि हिज। हिज का मतलब होगा उसका, और ये है क्या? ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। जब आपको मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो उस टॉपिक में मैं इसको कवर कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको स्कोर बताना है कि कितना हुआ आपका।